शिव की करुणा किसको कहे, शंकर की कृपा किसको कहे। और फिर निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाकर बाहर निकलकर किसी के पाप पुण्य मत गिनो, मंदिर से सीधे भजन करती हुई अपने घर को जाओ। कथा कह रही है, सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, शिव पुराण बोल रही है। रंभ ने क्या मांगा, तपस्या कर कर उठूं, जिसको प्रेम से देखूं उसी के द्वारा मेरे संतान जन्म ले। उठा रंभ, चला, सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी। रंभ ने उसी भैंस को प्रेम से देख लिया और भैंस का गर्भ ठहर गया। अब जरा विचार करिए, सियोर वाला महाराज नहीं करा, कथा कर रही है कि मंदिर से जब चलो तो अपनी दृष्टि अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने द्वार पर भगवान की ये विरल भक्ति रच अपने घर पर गिरे। रंभ ने गलती कर दी, उठा, तप करने के बाद तो उसको अपनी धर्म पत्नी को देखना था, पर उसने भैंस को जाते हुए देख लिया और वो भैंस का गर्भ ठहर गया। भैंस का गर्भ ठहर, भैंस गर्भ से हो गई। भैंस जब अपने घर पर पहुंची, भैंसा को मालूम पड़ा कि मेरी धर्म पत्नी गर्भित हो गई। भैंसा को लगा इसके गर्भ में मेरा बच्चा नहीं है। भैंसा को मालूम पड़ा कि एक रंभ नाम का राजा है जो तप कर कर उठा था और उसने इस भैंस को प्रेम से देख लिया था, तो इसका गर्भ ठहर गया। भैंसा को क्रोध आया, दौड़ कर गया भैंसा और रंभ राजा जा रहा था, उसको कुचल कुचल कर मार डाला। रंभ मर गया। नगर में अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, चिता लगी, रंभ की बॉडी को रखा गया, शव को रखा गया, अंतिम संस्कार हो रहा था। इतने में भैंस को लगा कि इसका बच्चा मेरे गर्भ में है, देखा जाए तो इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, तो ये मेरा पति है और एक अच्छी स्त्री पति के साथ सती क्यों ना हो जाए। भैंस गर्भित बच्चे को लेकर दौड़ती हुई जलती हुई चिता में कूद पड़ी। जैसे ही जलती चिता में कूदी, भैंस का बच्चा उस चिता में ही जन्म ले लिया। चिता में से बच्चा बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम महिषासुर हो गया क्योंकि महिष के गर्भ से जन्मा था। भैंस को महिष कहते हैं, महिष के गर्भ से जन्मा तो महिषासुर हो गया। महिषासुर सिंहासन पर बैठा, चारों तरफ सत्ता स्थापित हुई। तप में लीन हुआ, विचार करा मेरे प्राण नहीं जाना चाहिए। गलती मेरे पिता से हो गई जो उन्होंने प्रेम से महिष को देख लिया, भैंस को देख लिया, तो मेरा जन्म हुआ। अब की बार मैं तप करूंगा, साधना करूंगा, पर मैं ये गलती नहीं करूंगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, भगवान के दरवाजे पर जाते और आते समय किसी के ऊपर गलत दृष्टि मत दो, हमेशा अच्छी दृष्टि से कार्य करिए, अपना जीवन सार्थक हो। सार्थक हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव, जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं।
महिषासुर ने अपने राज्य को संभालकर तप साधना करना प्रारंभ किया। पिता जो गलती करे हैं वो गलती हमसे ना हो जाए, ये सोचकर महिषासुर ने तपस्या की। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, हमारे घर के लोग शंकर जी के मंदिर नहीं जाते। कई माताएं कहती हैं कि हम शिव मंदिर जाएं कि ना जाएं। कोई कहेगा मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा भगवान शंकर का प्रसाद मत लो। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। कोई कहे शिव का स्पर्श मत करो, कोई कहे शंकर जी का मंदिर मत जाओ, कोई कहे शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, कोई कहे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। शिव महापुराण की कथा कर रही है, आप कोई गलत जगह पर नहीं जा रहे हो। आप कोई गलत चीज नहीं पी रहे, आप कोई गलत चीज नहीं खा रहे। खा भी रहे हो तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, पी भी रहे हो तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, और जा भी रहे हो तो शंकर की चौखट। कोई गलत स्थान या गलत जगह आप नहीं जा। अच्छी जगह पर जाकर अच्छा भजन कर कर अच्छा स्मरण कर रहे हो। महिषासुर की कथा कर रही है। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का फिर तप किया, और जो गलती मेरे पिता ने करी है कि वर में मांगा था कि मैं जिसको प्रेम से देखूं उसके द्वारा संतान हो, अब की बार ये गलती नहीं करूं। अब की बार ये गलती नहीं हो गई, गलती जो होना थी अब गलती नहीं। और मेरी जीजियों, आस्था चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त बैसाख के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो आज प्रदोष के दिन श्रवण कर रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। शंकर के मंदिर तो मंदिर, शंकर जी के मंदिर के बाहर से भी अगर हम निकल कर चले जाते हैं और हमने प्रणाम नहीं भी करा तो भी शिव हमारे संकट को काट ही देता है। क्या नाम है उनका? शिव जी का नाम क्या है? एक नाम बड़ा विचित्र है शंकर का, जिसको कहते हैं भोला। भोला का मतलब क्या होता है? एकदम सरल, एकदम सहज। बिल्कुल सरल। एक गुरुजी ने एक चेले को मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय, और वो चेला भूल गया
और चिल्लाने लगा ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। तो भी शिवजी ने आकर उसको दर्शन दिया और कहा तू इस मंत्र को सीधा कर, ये मंत्र उल्टा है। उस भक्त ने क्या कहा मालूम है? भक्त भगवान शंकर से बोला, भोले बाबा उल्टा जपने से जब आप मुझे मिल सकते हो तो संसार का कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर दिल से आपका नाम ले लेगा तो मेरा भोलेनाथ तुम मिल ही जाए। शिव इतने भोले, उनका इतना भोलापन है कि सहजता सरलता उनमें बहुत मात्रा, सहज सरल। जो दिल से मांगा उसने दिया, जो दिल से आपने बोला उसको मिला। यहाँ पर भी पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, पंडाल के बाहर जितने लोग बैठे हैं, दुकानों में जितने लोग बैठे हैं, रोड पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जहाँ तहाँ बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन, जहाँ तहाँ बैठकर अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन है कि यहाँ अगर आप आए हो तो बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना सोच विचार के, जो तुम्हारे मन में है, तुम बाबा से जो मांगने आए हो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात अपने शंकर से कहकर जाना, तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली भरेगा और 3 महीने में तुमको कुबेरेश्वर धाम बुलाएगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री। बस अपने विश्वास को, अपने भरोसे को, अपनी दृढ़ता को बनाकर चलिए। दनु राजा का पुत्र रम करम मर गए। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे वर दो, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं कभी मरूं ना, मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसा वर दे दीजिए, मेरे प्राण ना जाए, मैं कभी मरूं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मृत्यु नहीं होगी, मौत तो आएगी। ऐसा कौन है जिंदगी में जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? एक पैसे वाला भी, धन वाला भी जो होता है ना, करोड़पति भी, उसकी जिंदगी में भी थोड़ा ना थोड़ा दुख रहता है। अवध में जन्मे अयोध्या नरेश मेरे भगवान श्री राम की जीवन में भी दुख आया। ब्रज में जन्मे भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। देवी की आराधना करने वाले रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी दुख आया। मीराबाई के जीवन में भी दुख आया। कर्माबाई के जीवन में भी दुख आया। नामदेव, प्रहलाद, ध्रुव, सबके जीवन में भले राजघराने में पैदा हुए पर दुख इनकी जिंदगी में भी आया। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आए, पर यदि तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते रहे, अपने नज़दीक के शिवालय में जाते रहे, शंकर का आराधना करते रहे, तो दुख कब आकर चले जाएगा तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक पत्र है, देखिए, अच्छा है। कुछ तो कृपा कर मुझे पुत्र दे दे बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव,
15 दिन के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 23/3/2024 को नॉर्मल डिलीवरी से मुझे 2 लड़कों ने जन्म लिया, जुड़वा बेटों ने जन्म, जिसका फोटो में लगा रही हूं। जुड़वा बेटों ने जन्म लिया, 2 बेटों ने जन्म लिया। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर उस बच्चों के दोनों के फोटो आप दे सकते हैं, और अगर आई हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं, खाली उसे वो मन ही और कर दिया लुटा दिया।